वायरस का आगाज़। कहानी की शुरुआत यून सू बॉन से होती है, जो पुलिस की स्पेशल फोर्स की मेंबर है। इसके साथ ली जोंग ताई को एक ट्रेनिंग मेंबर वहशियाना तरीके से काट लेता है। सी बॉम जब इसे बचाने जाती है तो वो लड़का ज़ोंबी का रवैया इख्तियार कर चुका होता है और इसे गोली मारनी पड़ती है। इसी दौरान सी बॉम को भी एक मामूली सी खराश आती है। मिलिट्री का हाई ताई सोक सी बॉम को एक खुफिया लेबोरेटरी में जो करातीन कर देता है। वहाँ वो देखती है कि बहुत से लोग पिंजरों में बंद हैं जिन्हें इंसानी खून की प्यास है। ताई सोक बताता है कि नेक्स नामी एक मैन्युफैक्चर्ड गोली का साइड इफ़ेक्ट है, जो कि दरअसल कोविड की एक नाकाम दवा थी। शादी का ड्रामा। सी बॉम को पता चलता है कि हुकूमत की तरफ से नए बने हुए सायंग अपार्टमेंट में इन मुलाजमी को फ्लैट मिल रहे हैं जो शादीशुदा हैं। तो वो अपने हाई स्कूल के दोस्त और पुलिस डिटेक्टिव जंग योन को फ़ोन करती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? योन, जो इसे हाई स्कूल के ज़माने से मोहब्बत करता है, वो फ़ौरन मान जाता है। नया घर और पुरस्कार। सी बॉम और ई होन बिल्डिंग 101 के फ्लैट नंबर 501 में शिफ्ट हो जाते हैं। सी बॉम अपने घर का ख्वाब पूरा होने पर बेहद खुश है, लेकिन इसे बिल्डिंग में क्लास सिस्टम है। ऊपर की मंजिलों पर अमीर मालिकान रहते हैं और नीचे की मंजिलों में गरीब रहते हैं। खौफ की दस्तक। रात को फ्लैट 501 से छत से मुसलसल कुछ गिरने की घसीटने की आवाज़ें आती हैं। सी बॉम और शिकायत करने जाती है तो वहाँ का मालिक डॉक्टर ओ जियोन दरवाज़ा खोलता है और नहायत अजीब रवैया इख्तियार करता है। दूसरी तरफ योन को एक होटल में कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहा होता है, जहां एक लाश मिलती है जिसे बुरी तरह काटा गया है। कातिल होटल के बाथरूम में छुपा होता है, जो पानी पीने के बाद अचानक ज़ोंबी बनकर योन पर हमला करता है। योन को अंदाज़ा हो जाता है कि वायरस अब आम आबादी में फैल रहा है। योन और सी बॉम को शक होता है कि फ्लैट 601 में कुछ गलत हो रहा है। जब वो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जियोंग की बीवी वायरस का शिकार हो चुकी है और डॉक्टर ने इसे बाथरूम में बंद रखा था ताकि वो इसे मारकर इसकी जायदाद हड़प कर सके। डॉक्टर की बीवी बाथरूम का शीशा तोड़कर बाहर निकलती है और खूंखार ज़ोंबी बनकर सी बॉम पर झपटती है। सी बॉम और हियोन बड़ी मुश्किल से इसे काबू करते हैं और एंटीबॉडीज़ जो हॉन ताई सोक दोबारा सी बॉम का ब्लड टेस्ट करता है। वो हैरान रहता है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद सी बॉम के जिस्म में वायरस का कोई असर ना हुआ। इसके खून में ऐसे नायाब एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं जो इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। ताई सोक इसे कहता है कि तुम्हारा खून दुनिया की आखिरी उम्मीद बन सकता है। और नेक्स्ट गोली अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर नेक्स्ट गोली सप्लाई करने वाला शख्स जिम ड्रेनर निकलता है। वो काफ़ी रहायशों को ये गोली बेच चुका होता है। अचानक वायरस बिल्डिंग के अंदर फट पड़ता है और कई लोग मुतासिर हो जाते हैं। लॉकडाउन हॉन ताइसू पूरी बिल्डिंग 101 के गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा देता है। फौज पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर लेती है। इंटरनेट, मोबाइल सिग्नल, बिजली की सप्लाई जज़वी तौर पर बंद कर दी जाती है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग फंस जाते हैं और वो बाहर निकलने के लिए मेन गेट पर जमा हो जाते हैं, लेकिन फौज बाहर से गोली चलाने की धमकी देती है। अमीर रहायशी गरीबों को अपने फॉलोवर्स पर आने से मना कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग के अंदर ही अंदर एक अंदरूनी जंग शुरू हो जाती है। राशन की जंग और मकान डॉक्टर का तफसीली मंजर। लॉकडाउन कई दिन गुजर जाते हैं और खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगती हैं। सुपरमार्केट का सारा राशन बिल्डिंग के नीचे जमा किया जाता है। अपार्टमेंट की नुमाइंदा वो योन से और राशन पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है ताकि वह अगले इलेक्शन जीत सके। डॉक्टर की चाल। जेल जाने से बचा हुआ मक्कार डॉक्टर वो जियोन बदला लेने के लिए खौफनाक मंसूबा बनाता है। वो अपनी बीवी के कपड़ों से ज़ोंबी का खून लेता है और उसे बिल्डिंग के नीचे मौजूद पीने की पानी की बोतलों में मिला देता है। वो चाहता है कि सी बॉम और योन भी वायरस का शिकार हो जाएं। सी बॉम को वक्त पर शक हो जाता है। वो लोगों को पानी पीने से रोक देती है और योन डॉक्टर बैंक को पकड़कर इसके मुंह पर बंदूक तान देता है और सीधा होने की वार्निंग देता है। नफ्सियाती मंजर। डॉक्टर जो यंग बाज़ार में नहीं आता, वो अपने फ्लैट में ज़ोंबी के गुर्राने और चीखने की आवाज़ रिकॉर्डिंग हाई विलियम सिग्नेचर चला देता है। पूरी बिल्डिंग में रात के वक्त आवाज़ें गूंजती हैं तो लोग खौफ से पागल होने लगते हैं, समझते हैं कि ज़ोंबी अंदर आ गए हैं। सुपरमार्केट का केस। सुपरमार्केट में एक मुलाजमत जो नीचे छुपी हुई थी वायरस का शिकार हो जाती है। जब योन पर हमला करती है तो योन महसूस करता है कि वो मखलूक सिर्फ तब हमला करती है जब इसका दिल बहुत तेज़ से रखता है या इसे प्यास लगती है, वरना आम हालत में रोती है और तरसती है। ताइसुक की बाहर की दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं और यहाँ हान ताइसुक अपनी हामला बीवी भी वायरस का शिकार है। वो इसे आइसक्रीम बॉक्स में बंद कर जिंदा रखने की बचाने की कोशिश कर रहा है। ताइसुक को मालूम है कि सिर्फ सी बॉम का खून ही इसकी बीवी को बचा सकता है। खुफिया दरवाज़ा। ताइसुक मिलिट्री टीम के साथ खुफिया तौर पर बिल्डिंग 101 में दाखिल होता है और सी बॉम को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन योन अपनी जान पर खेल कर ताइसुक के सामने खड़ा हो जाता है और वो सी बॉम को जाने नहीं देता। सी बॉम खुद ताइसुक को अपना खून देने का वादा करती है कि वो बिल्डिंग के लोगों के लिए राशन भेजेगा। एपिसोड नंबर 8 छुपा हुआ
मंजर बिल्डिंग के कुछ रिहायशी और लालच में आकर पेंट हाउस लूटने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बाहर ग्राउंड में मौजूद ज़ॉम्बीज़ जो हैं दरवाज़े तोड़ के बिल्डिंग में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कुर्बानी और राज सी-बॉम और इयोन को दरवाज़ा बंद करने के लिए नीचे भागते हैं और एक ज़ॉम्बी पर सी-बॉम पर हमला कर देता है। इयोन आगे आता है, वो ज़ॉम्बी को पीछे धकेल देता है और लेकिन इस कश्मकश में एक ज़ॉम्बी का हाथ इयोन की पीठ पर लग जाता है और उसे गहरा जख्म आ जाता है। इयोन अपनी कमीज़ और अगर सी-बॉम को पता चला वो तो तरफ उठेगी और बिल्डिंग के लोगों उसे मार डालेंगे। और अब चलते हैं हम एपिसोड नंबर 9 की तरफ। मार डालेगी और ई होन के अंदर वायरस के असरात शुरू हो जाते हैं और शदीद वॉशरूम में जाकर आईने के सामने अपनी आंखें बदलते हुए देखता है और कमरे में बंद रहना शुरू कर देता है, जो खुद को कमरे में बंद करना शुरू करता है। बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का एंड्रयू जो हमेशा मास्क और चश्मा पहन के रखता है, खुद को सफाई वाला कहता था। सस्पेंस यहाँ पे है कि वो एक सीरियल किलर है जो पुलिस से बच कर यहाँ छुपा हुआ था। वो बिल्डिंग के मौजूद कमज़ोर लोगों को एक एक करके कत्ल करता है। एपिसोड नंबर 10 जहाँ पे चेहरे से मास्क हटाता है और बंदूक निकाल कर फ्लैट की तमाम रहायशियों को ली योंग रूम पर बना लेता है और वो सफाई करने वाली खातून को एक और शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर चुका होता है। और इसी तरह ई होन अपनी बर्दाश्त खो बैठता है और सी-बॉम को बचाने के लिए ई होन के अंदर आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वो एक खौफनाक ज़ॉम्बी की तरह एंड्रयू निपटता है, इसकी गर्दन इसको दांतों से काट लेता है। अब सी-बॉम ये देखकर सदमे में चल देती है कि ई होन ज़ॉम्बी बच चुका, लेकिन ई होन ज़ॉम्बी बनकर भी सी-बॉम को नुकसान पहुंचाता है। इसे एंड्रयू कर देता है। इस वक्त मिलिट्री की एक रेस्क्यू लिफ्ट नीचे आती है और ई होन ज़बरदस्ती सी-बॉम को इस लिफ्ट के अंदर धकेल कर बटन दबाता है। वो चिल्लाती रह जाती है और इस खून बिल्डिंग में बंद हो जाता है, अकेले इसी खूनी बिल्डिंग में बंद हो जाता है। वो ताइसो के उस खून के लिए वैक्सीन तैयार कर रहा है। सी-बॉम को जब होश आता है तो वह ताइसो की बंदूक छीन कर कहती है, मुझे वापस जाना है, यून मेरा घर है, इसके बगैर मेरी कोई खुशी नहीं। ताइसो किसकी सच्ची मोहब्बत देकर एक खुफिया गाड़ी एंटीबॉडीज इंजेक्शन देकर इसे प्लेटफॉर्म में जाने की इजाज़त दे देता है। सी-बॉम वापस जाती है, हर तरफ खून लाशियाँ। वो भागती है छत पर, वहाँ यून अकेला घंटों बैठा होता है। इसका चेहरा खून से लथपथ होता है। अब अपनी इंसानियत की आखिरी जंग लड़ता है। जैसे ही सी-बॉम को देखता है वो अपनी प्यास की वजह से पीछे हटता है और कहीं वो इसे काट न ले। मोहब्बत का सी-बॉम पीछे नहीं हटती, वो आगे बढ़ के ऐसे यून का हाथ थामती अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करती है, इसे किस करती है और मंजर के ड्रामे खूबसूरत मंजर होता है। सी-बॉम और प्यार इसकी कुर्बत में यून के दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। उसकी आँख दोबारा इंसानी शक्ल में वापस आ जाती है और खुद पर कंट्रोल कर लेता है और इसे वैक्सीन दे देती है, जिसकी वजह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने फ्लैट 501 के एक दूसरे के हाथ थाम खड़े हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं और दोबारा नॉर्मल होते हैं और इस ड्रामे को हैप्पीनेस यानी खुशी का नाम दिया गया है।